बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 22 नवंबर 2025 हफ्ते का दिन। अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कि कल दुबई एयर शो में भारत का तेजस त्यारा जो है वो गिर कर तबाह होता है, लेकिन हमें खुशी होती है कि भारत की टेक्नोलॉजी जब दुनिया के सामने एक्सपोज होती है। लेकिन वहीं पर कल सबसे जो अफसोसनाक अमल था कि उसमें एक इंसान की जान भी जाती है। एक जो है वो खराब और फॉल्टी टेक्नोलॉजी ने एक शख्स की जान ली, जिसके लिए हम अफसोस का इजहार करते हैं। लेकिन आज दोबारा से भारतीय फिजाइया के ऊपर क्यामत बर्पा होकर रह गई है। और कल तेजस त्यारा जो तबाह होता है, अमेरिका ने भारतीय त्यारा तबाह कर डाला है। अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि एक और जंग का आगाज हो चुका है और अब की बार भारत और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हुए, और अमेरिका ने ये त्यारा कैसे और क्यों तबाह किया है, इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखी जाएंगी। फिर दूसरी जानिब फ्रांस जो है, जिसके त्यारे इंडिया इस्तेमाल करता है, और मई की जंग में पाकिस्तान ने राफेल त्यारों को तबाह बर्बाद करके रख दिया था। और फिर आज फ्रांस ने भी भारतीय फिजाइया की पतलूने उठाकर रख दी। वो उसने हर चीज एक्सपोज कर दी है। भारतीय फजाइया आज पूरी दुनिया के सामने नंगी होकर रह गई है। ये फ्रांस से क्या तफसीलात आ रही हैं, जो राफेल बनाने वाली कंपनीज हैं उनकी जानिब से आज क्या कहा जा रहा है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो आपके सामने रखी जाएंगी। और फिर तीसरी आम खबर कि कल का त्यारा तबाह होता है और अमेरिका टारगेट करता है, वो तफसीलात तो आपको बताऊंगा। लेकिन अब भारत, यकीन करें कि जो उससे जंग नहीं भी लड़नी थी पाकिस्तान के साथ, अब वो अपना इमेज बेहतर करने के लिए अपनी फौज को पाकिस्तान के ऊपर उतारने जा रहा है। कुछ एलओसी के ऊपर कुछ ड्रोन सर्वेलेंस जो है वो देखी गई है। आज की तफसीलात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फील्ड मार्शल को टारगेट करने का फैसला किया गया भारत की जानिब से। ये भारत से क्या तफसीलात है, ये भी वन बाय वन आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा भी कमेंट में जरूर लगाना है। जनाब, सबसे पहले तो राफेल त्यारों की हम बात कर लेते हैं कि सूरत हाल इस वक्त बड़ी ही कशीदगी की जानिब जो है वो जनाब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कि पाकिस्तान ने राफेल त्यारे जिस तरह से गिराए, जो कि 4.5 जनरेशन त्यारे, मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया। और अब तक की सबसे टॉप ऑफ द लाइन जो भारत के पास टेक्नोलॉजी है वो राफेल है। वो पाकिस्तान के खिलाफ उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इतना मजबूत है, चाइना के साथ मिलकर जो उसने बनाया, वो राफेल त्यारों को मजीद तबाह कर देगा। तो इस तरह से भारत जो है वो डिले कर रहा है। वो पाकिस्तान पर अब तक अटैक कर चुका होता, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहा? वो अपने राफेल त्यारे जो उसके जमीन पोस हो गए उसकी वजह से नहीं कर रहा। अब मैंने आपको कहा कि भारत जो है वो राफेल त्यारों को ग्राउंड करने जा रहे हैं, वो इसको खत्म करने जा रहा है, क्योंकि वो अमेरिका से चाहते हैं कि वो F-35 त्यारे ले। लेकिन अब नहीं ले जाएंगे अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका के ऊपर एक और इल्जाम भी लग रहा है। और वो चाहता है कि रशिया से टेक्नोलॉजी समेत Su-57 त्यारे लिए जाए, ताकि वो पाकिस्तान का जो है वो मुकाबला कर सके। अब Su-57 त्यारे अगर वो रशिया से लेता है, जिसके लिए डील इनकी चल भी रही थी, लेकिन भारत ने लेने से इनकार भी किया, तो फिर ये अपने राफेल त्यारों को ग्राउंड कर देंगे। वो उड़ाने के काबिल नहीं होंगे ना पाकिस्तान के खिलाफ। तो असल तो ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के खिलाफ देते हैं। तो राफेल त्यारे जो है वो इंडिया मुकम्मल तौर पर खत्म करने जा रहा है। तो ये सीनियर फ्रेंच नेवल कमांडर है, कैप्टन है उनकी फौज के, फ्रांस के नेवल कमांडर है, उनकी जानिब से कंफर्म किया गया है कि मई के अंदर इंडिया ने राफेल त्यारे उनके घिरे, और पाकिस्तान ने इनको एक एरियल इंगेजमेंट के अंदर, फजाई झड़प के अंदर इसको गिराया। और रीजन बताएगी कि इसकी रीजन कोई J-10C की सुपेरियरिटी नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान ने बैटलफील्ड में बेहतर परफॉर्म किया। उन्होंने कहा कि वो बड़ी पेचीदा किस्म की सिचुएशन थी कि जब 140 के करीब फाइटर जेट्स इंडिया ने उड़ा दिए थे पाकिस्तान के खिलाफ, और वो बड़ा आसान था कि वो एक लार्ज नंबर के अंदर बड़ी तादाद में जब फाइटर जेट्स उड़े, कि वो पाकिस्तान में बोथ साइड्स के ऊपर जो है वो खतरनाक तरीन वो वहां पर टारगेट कर सके। लेकिन पाकिस्तान ने उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। और रडार इश्यूज के बारे में उसने बात की कि ये हमारा टेक्निकल फॉल्ट नहीं था कि पाकिस्तान का आप रडार सिस्टम जो है वो जैम नहीं कर सके, आप पाकिस्तान के अंदर तबाही नहीं मचा सके। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की रॉन्ग ऑपरेशन, जो कि उनसे, उनके पायलट से चीजें नहीं संभली, ये सिर्फ उनकी गलती और कोताही थी, जिसकी वजह से इंडिया राफेल त्यारों के जरिए पाकिस्तान के रडार सिस्टम को जैम नहीं कर पाया। हालांकि 140 की तादाद में उन्होंने फाइटर जेट्स उड़ाए थे। तो उन्होंने कहा कि हमारी वॉर मशीन में कोई गलती नहीं है, हमारी मशीन बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया गया। उन्होंने मजीद ये कहा
कि राफेल कैन कम्पीट एंड डिफीट द चाइनीज जेट एंड सी इन एनी कॉम्बैट सिचुएशन। उन्होंने कहा कि हमारी जो राफेल टेक्नोलॉजी है वो जेट एंड सी जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है उसको हर कंडीशंस के अंदर तबाह बर्बाद कर सकती है, ये उनका कहना है। लेकिन दुनिया हैरान है कि पाकिस्तान की फिजाइया ने इस टेक्नोलॉजी के साथ राफेल को तबाह बर्बाद कैसे करके रख दिया। आज बताया गया फ्रांस के नेवल कमांडर की जानब से उसने जनाब भारत की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। अब एक तरफ तो ये सिचुएशन है, दूसरी जानब कल तेजस त्यारा जो है वो तबाह होता है। पूरा भारतीय मीडिया ने कल एक शोर मचाकर रखा कि तेजस त्यारा जो है वो पायलट की गलती थी, पायलट जो है वो हाई एल्टीट्यूड पर नहीं था, वो लो एल्टीट्यूड के ऊपर करतब दिखा रहा था, जिसकी वजह से वो जो त्यारा है उसके कंट्रोल में नहीं आया और वो गिरकर तबाह हो गया। लेकिन बहुत पहले से बातें हो रही थी तेजस के इंजन के ऊपर कि उसका ऑयल लीक हुआ है, लेकिन भारत ने इस पर कहा कि देखिए जी पाकिस्तान हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये कोई ऑयल लीक नहीं है, ये रेगुलर मेंटेनेंस की बात उन्होंने उसके ऊपर छोड़ दी। लेकिन कल जैसे तेजस त्यारा उड़ा वहां पर और गिरकर तबाह हुआ, उसने पूरी दुनिया की आंखें खोल कर रखती कि वो त्यारा जो भारत की एरोनॉटिकल कंपनी खुद तैयार कर रही है, भारत कहता है कि ये हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट एक एयरक्राफ्ट है, और वो कल उसकी मशीनरी तबाह होकर रह गई। उसकी टेक्नोलॉजी कल दुनिया के सामने जमी बोस होगी, उसके शेयर्स जो है वो दुनिया के अंदर घर गए, जो वो अपने सबसे बेहतरीन एयर शो में लेकर गया हुआ था। तो उसका इल्जाम अब भारत के जो अर्नब गोस्वामी है उनके साथ जनरल जेडी बख्शी बैठे हुए थे, उसका इल्जाम उन्होंने कहा कि ये जो त्यारा है तेजस त्यारा, कल अमेरिका ने तबाह बर्बाद किया, कल अमेरिका ने इसको टारगेट किया। पहले इन्होंने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ने किया, जीपीएस स्पूफिंग के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हमारा उन्होंने जैन कर दिया। फिर उन्होंने कहा ये जो अमेरिका है उसके पीछे है, उसने इसको टारगेट किया और टारगेट करके उसको जो है वो तबाह किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसके जो इंजन हैं वो अमेरिका से हमने लिए थे, हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कैश और पेमेंट जो है वो अमेरिका को की थी, और फिर अमेरिका जो है उसने हमें फॉल्टी इंजन दिए ताकि वो अपने आप को खुद को खतरा समझ रहा था कि अगर भारत ने ये हथियार बना लिए तो उनके जो फौरी साजो सामान है दुनिया नहीं खरीद पाएगी। तो इसकी वजह से अमेरिका ने ये फॉल्टी इंजन उसको दिए ताकि दुनिया इनसे ये जो हथियारे हैं वो ना खरीदे और उनकी जो मार्केट है मिलिट्री चीजों के अंदर वो मजीद बूस्ट अप करे। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने इस वजह से सारा कुछ किया और उन्होंने हमें ये फॉल्टी इंजन देकर हमें तो बर्बाद कर दिया है। और जनरल बख्शी ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि हम पाकिस्तान से जंग ना लड़े, हम पाकिस्तान के ऊपर टारगेट ना करें। अब आप चाहते हैं कि अमेरिका चाहता है, आप ये कह रहे हैं ना अमेरिका चाहता है सारा कुछ ना हो, तो भाई अभी आपने हालिया जो डिफेंस कॉर्पोरेशन की आपके राजनाथ सिंह ने, वो क्यों की? फिर अगर अमेरिका यही चाहता है फिर आप उनसे ये सिस्टम सारा क्यों ले रहे हैं? आप मिसाइल ले रहे हैं, आप उनसे अपनी टर्निस ले रहे हैं ताकि पाकिस्तान के खिलाफ मजीद किस्म के आप पहाड़ खड़ा कर दे टेक्नोलॉजी का, लेकिन आप फिर क्यों ले रहे हैं? आपने 10 साल का दिफाई वादा क्यों किया? आप उनसे F-35 फाइटर जेट्स लेने की बातें क्यों कर रहे हैं? अगर इंडिया ने अगर अमेरिका ने आपको गलत इंजन दिए हैं तो उसका मतलब ये है कि तेजस त्यारे तो आप उड़ाने काबिल नहीं रहे, वो आपकी पायलट्स की जाने भी लेंगे, वो आपकी टेक्नोलॉजी भी तबाह बर्बाद कर देंगे। तो बेसिकली इंडिया जो है वो किस तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है कि वो इसका इल्जाम अमेरिका के ऊपर लगा रहा है, और फिर जो इंडिया की एयरफोर्स है उसने तहकीकात का आगाज कर दिया। अभी तक तहकीकाती रिपोर्ट सामने नहीं आई, कल तो तबाह हुआ है और अभी तक जब तहकीकाती रिपोर्ट सामने नहीं आई तो इसका आप जो है वो कबल वक्त इसका इल्जाम अमेरिका के ऊपर क्यों लगा रहे हैं? ये अमेरिका भारत जो है पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहा है, वो रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई, फिर कैसे आप कह सकते हैं कि अमेरिका ने हमारा त्यारा जो है वो तबाह बर्बाद करके रख दिया? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के मई के अंदर त्यारे तबाह किए थे, लेकिन दुनिया के सामने सबूत कहां पर है? हमने तो सबूत रखे, हमने उसकी तस्वीर जारी कर दी, दुनिया ने देखा और फ्रांसीसी जो कंपनी है उसने उसकी तस्दीक कर दी कि जी हाँ हमारे राफेल तैयारी करे। अभी इनके जो नेवल कमांडर है उनकी मैंने स्टेटमेंट आपको सामने रखती है किस तरह से पाकिस्तान राफेल तैयारी कराने के अंदर कामयाब हुआ है। तो जब ये सूरत हाल जनाब बनी हुई है तो वहीं पर दूसरी जानिब अब भारत जो अपना गुस्सा पाकिस्तान के ऊपर निकालेगा। एक तो जो संभा सेक्टर है वहां पर भारत पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि पाकिस्तान के जो अननोन ड्रोन्स हैं वहां पर आइडेंटिफाई किए गए, वहां पर देखे गए, हालांकि कोई ऐसी सूरत हाल वहां पर देखने को नहीं मिल रही। जो एलओसी है कि संभा सेक्टर में पाकिस्तान की ड्रोन्स हैं वो देखे गए, इंडिया इल्जाम लगा रहा है ताकि पाकिस्तान के ऊपर वो हमला करने का जवाब पैदा कर सके ना। तो अब जो नेक्स्ट इंडो पाक वॉर है वो हमें माजी जो सॉरी मुस्तकबिल करीब है उसमें देखने को मिल रही है, क्योंकि भारत ने सारा कुछ करना ही करना है। अब उसको फेस सेविंग चाहिए, उसने दुनिया को दिखाना है, अपने फजाई करतब भी दिखाना है, उसने अपनी टेक्नोलॉजी भी दिखानी। कल एरियल शो में तो तबाह बर्बाद हो गई, लेकिन अब वो उसका गुस्सा पाकिस्तान को उतारना चाहते हैं ताकि दुनिया के सामने शो ऑफ किया जाए, अपनी आवाम को थोड़ा राम किया जाए कि कहीं हम अपने तरीके से जो है वो चीजों को सेटल कर लें। तो उसकी हाई पॉसिबिलिटी है कि अब इंडिया जो है वो डिसिपिटेशन स्ट्राइक जो है पाकिस्तान के ऊपर करने जा रहा है। इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान की जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप हेडक्वार्टर्स हैं हमारे, या फिर हमारी
रेजिडेंसीज हैं, हमारी एयर बेसिस हैं, उनको टारगेट करने जा रहे हैं। इसमें वो रोजाना की बुनियाद पर इंडियन मीडिया जो है वो नूर खान एयर बेस जो है उसकी तस्वीर जारी करता है, उसकी वीडियोस दिखाता है कि हमने इसको टारगेट करना है। वो फील्ड मार्शल को टारगेट करने की बातें करता है कि हमने अब की बार टॉप मिलिट्री लीडरशिप पाकिस्तान की उसको टारगेट करना है। हम आईएसआई के हेडक्वार्टर को टारगेट करेंगे, हम जीएचक्यू को टारगेट करेंगे और फिर जो हमने इस्लामाबाद हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया था पिंडी से, वो पिंडी कैंट की रैकी भी कर रहा था, तो उसका भी आप ताने बाने इंडिया के साथ जुड़ रहे थे, अफगानिस्तान के साथ जुड़ रहे थे। तो वहां से सूरत हाल का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया ये कह रहा है कि अगली जंग के अंदर हम पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, हम उनके आईएसआई हेडक्वार्टर, उनके जीएचक्यू, उनके एयर बेसिस, उनकी रेजिडेंसीज जो है फौजियों की, हम उनको टारगेट करने जा रहे हैं। ये अब तक का सबसे खौफनाक तरीन प्लान भारत का, लेकिन आप कर सकते हैं, आपकी टेक्नोलॉजी जमीन पोस्ट होगी, आपके तैयारी कर रहे हैं, आप किसी तरीके से पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, आपका बाप भी पाकिस्तान के अंदर घुसने की कोशिश नहीं कर सकता। आप जरा आकर देखें, पाकिस्तान आपकी जई तई ना फेर दे। पिछली जंग में शायद हमने थोड़ा सा लिहाज आपका कर लिया था, अब हम आपकी पूरी की पूरी फ्लीट जो है वो उड़ा कर रख देंगे, पूरी का पूरा स्क्वाड्रन आपका तबाह बर्बाद कर देंगे। ये आप किसी भूल में ना रहें कि आप ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये फ्रेंच सीनियर मिलिट्री एनालिस्ट हैं, उनकी जानिब से एक इंटरनेशनल फॉर इंडो पैसिफिक एक सेशन चल रहा था, उसमें उन्होंने ये जो है वो एक अपना दिफाई तजिया दिया है कि इंडिया नेक्स्ट इंडो पाक वार में पाकिस्तान की फलां जिन जगहों को टारगेट करने जा रहा है। तो ये अब तक की सबसे खौफनाक किस्म की सिचुएशन है कि इंडिया जब पाकिस्तान के खिलाफ जंग का माहौल बना रहा है, वो चाहता है कि हम प्रॉपर तरीके से जंग करें और फिर वो अपनी जंगी मशकें भी कर चुका है। तारीख की सबसे बड़ी खतरनाक जंगी मशकें उसने कर ली हैं, जिसमें उनकी तीनों फौज जो है उसमें उन्होंने शिरकत की थी। तो उसके बाद अब इंडिया की प्लानिंग जो है वो नेक्स्ट ये नजर आ रही है, जो फ्रेंच एक डिफेंस एनालिस्ट की जानिब से बात बताई गई है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और प्रेरणा से मेरे ख्याल आने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।